सभी व्यूअर्स को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो आज 23 फरवरी 2022 है और देखिए सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि अब जो भी लोग पीएचडी करना चाहते हैं तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में 70 नंबर का होगा विश्वविद्यालय में पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। तो मैं सारे इसमें आपको रूल्स बता रहा हूं जो जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने इसमें डिक्लेयर किए हैं। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश को 6 साल संभावित एंट्रेंस टेस्ट 70 नंबरों का होगा। टेस्ट में 50वीं सदी अंक लाने अनिवार्य होंगे। पेपर में 50% सवाल रिसर्च मैथोलॉजी के और 50% जो क्वेश्चंस हैं आपके वो विषय के होंगे। ठीक है, यानी कि 100 मार्क्स आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो रिसर्च मैथोलॉजी के आप पढ़ लीजिएगा 50 क्वेश्चन, जिसमें मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सभी व्यूवर्स जो हैं इसमें मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और एक क्वेश्चन बैंक भी बना रखा है। तो आप रिसर्च मैथोलॉजी मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करके। तो उसमें आपको 1000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिसर्च मैथोलॉजी के मिल जाएंगे, जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सोशल रिसर्च मेथड्स। ठीक है, इसमें भी सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर के मैंने काफ़ी सारे ईयर से क्वेश्चन पेपर करा रखे हैं और वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो टेस्ट में सफल होंगे स्टूडेंट्स यानी पास होंगे तो उन स्टूडेंट्स का 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। जो स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ सीएसआईआर से नेट होंगे, सेलेक्ट होंगे, गेट होंगे या टीचर फेलोशिप और एमफिल पास जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको टेस्ट नहीं देना, उनके लिए इस टेस्ट से छूट रहेगी, लेकिन उनकी मेरिट 100 नंबर के इंटरव्यू से बनेगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि उनकी मेरिट जो है वो 100 नंबर के इंटरव्यू से बनेगी। अब कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला, तो कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में पीएचडी ऑर्डिनेंस 2022 को हरी झंडी मिल गई और कार्य परिषद की बैठक में इसको पास कर दिया गया है। ठीक है, तो अब विश्वविद्यालय इसे अनुमोदन के लिए राजभवन भेजेगा और सेल्फ फाइनेंस के शिक्षक भी इसमें पीएचडी करा सकेंगे। अब तो विश्वविद्यालय ने सेल्फ फाइनेंस के शिक्षकों को भी पीएचडी कराने की अनुमति दे दी है। वे अब सुपरवाइजर बन सकेंगे, लेकिन इसके लिए अनुमोदित शिक्षक के साथ साथ उन्हें न्यूनतम 10 साल का शिक्षण का अनुभव जरूरी होगा। यानी कि उनको जो है पहले अपना वो पीएचडी भी हो खुद, उसके बाद वो उनका अप्रूवल भी हो रखा हो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से, और 10 साल का कम से कम उनको टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो, तो तब वो करवा सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में यानी डिस्टेंस मोड में पीएचडी नहीं होगी, पार्ट टाइम भी सशर्त होगी। अब विश्वविद्यालय के अनुसार डिस्टेंस मोड में पीएचडी नहीं होगी, लेकिन पार्ट टाइम पीएचडी की सशर्त अनुमति रहेगी। पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान, केंद्र, राज्य, सेना या बीएससी एनएससी में सूचीबद्ध पीएसयू या कॉरपोरेशन में वरिष्ठता स्तर पर निरंतर 5 साल की सर्विस अनिवार्य रहेगी। तो डीआरसी में छात्र को एनओसी देनी होगी, ऐसे छात्र को कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। अब देखिए नियम क्या क्या हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो ये मैं आपको एक बार बता देता हूं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देता हूं कि ये होंगे पीएचडी के नियम। 55 प्रतिशत अंकों से पीजी या बी ग्रेडेड अर्हता होगी। एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग को 5वीं सदी की छूट होगी। विदेश से प्राप्त डिग्री एमफिल के समकक्ष होगी, बशर्ते संस्थान तय एजेंसी से अधिकृत हो। न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 6 साल में पीएचडी होगी। पार्ट टाइम पीएचडी 4 से 8 साल में होगी। महिला एवं दिव्यांग अधिकतम 8 साल में पीएचडी कर सकेंगे। महिला को पूरी अवधि में 240 दिनों की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। रिसर्च गाइड बनने के लिए प्रोफेसर के 5 जबकि एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर के न्यूनतम 2 रिसर्च पेपर किसी रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित होने चाहिए। एक्सटर्नल सुपरवाइजर अब नहीं होंगे, केवल को सुपरवाइजर बन सकेंगे।
शादी के बाद महिला शोधार्थी का रिसर्च डाटा दूसरे विश्वविद्यालय में ट्रांसफर हो सकेगा। कोर्स वर्क में 3 पेपर होंगे। पहला विषय का होगा, दूसरा रिसर्च मैथोलॉजी का होगा और तीसरा नॉन क्रेडिट डिस्टेंशन या कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट होगा। एक रिसर्च पेपर और 2 कॉन्फ्रेंस थीसिस जमा करने अनिवार्य होंगे। थीसिस का मूल्यांकन सुपरवाइजर और 3 बाहरी परीक्षकों द्वारा होगा। थीसिस जमा करने के बाद अधिकतम 6 महीने में मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कराएगा विश्वविद्यालय और यूजी, पीजी, कॉलेज पीएचडी करा सकेंगे, बशर्ते न्यूनतम 2 पीएचडी अर्हता शिक्षक प्राप्त शिक्षक हो, है ना। कम से कम 2 पीएचडी उसमें होने चाहिए टीचर्स, ठीक है। तो ये सारे रूल्स थे जो मैंने आपको बताए और ये वीडियो मेरी सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेटशीट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी वीडियो मैंने ऐड कर रखी हैं। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं डेली वीडियो सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जरूर देता हूं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक मोटिवेशन मिलता है कि जो भी हम वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब क्रिएटर्स, तो अगर आपको हेल्पफुल वो रखती है अपने लिए तो उसका चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल देखने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।